अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। एक दिन की डंडी के बाद फिर दोबारा मैं आ गई हूँ। आज का रूटीन इतनी डिस्टर्ब चल रही है ना, वैसे भी कज़न की भी शादी और दूसरी फिर कुछ दिनों बाद मेरी अपनी भी शादी है, तो काम शाम में ना इतनी रूटीन डिस्टर्ब है कि व्लॉग का टाइम ही नहीं मिलता है। यहाँ पे फिलहाल अभी तो मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं डायरेक्ट किचन में चली गई थी। टाइटल पढ़कर तो आप सोच रहे होंगे कि बारात है तो ये इतना खाना क्यों बना रही है। एक्चुअली कल ना हमारे घर में दावत है मेरे मामू औरों की ना, तो कल दोपहर में दावत रखी है, तो फिर ना सुबह थोड़ा गैस का भी इशू होता है, तो मैंने कहा मीठा सालन कबाब वगैरह जो बनाने हैं ना वो मैं फिर आज बना के रख देती हूँ, फिर कल जो है ना वो दूसरे आइटम बना लूँगी। यहाँ पे अभी मैं मीठा बना रही थी, और ये मैंने देगी कोरमा जो है वो बनाया था थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का। इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की है। इंशाल्लाह जो कल वाला व्लॉग आएगा ना ये उससे अगला, अगर मैंने कल डंडी ना मारी तो कल ये दावत व्लॉग आ जाएगा, वरना फिर तो परसों आएगा। तो उसमें मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे हम शादियों में नहीं खाते टिपिकल देगी स्टाइल वाला जो कोरमा होता है, ये वो वाला कोरमा है। अब इसका ऑयल देखकर आपने ये नहीं कहना हाँ इतना ऑयल, कोरमे में इतना ही ऑयल डलता है। अगर बाद में कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन डलता इतना ही है। तो खैर दोपहर तो मेरा जो वक्त था ना वो फिर इसी तरह गुजर गया था काम में। और मुझसे ना ये कोई नेल पेंट का पूछा था कि जो आपने हाथों में अपने नेल पेंट लगाया इसका नंबर दोबारा बता दें, जबकि मैंने बहुत दफ़ा बताया यार आप ना लिख कर रख लो। मेडोरा का 210 नंबर है ये, और ये है पीच पिंक सा जो शेड होता है ना, ये वो वाला शेड है। एक्चुअली शाम को ना मेरी कज़न की बारात है, तो वहाँ पे जाना, तो उसके लिए मैं रेडी होने लगी थी। थोड़े से बाल में स्ट्रेट वगैरह कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ज्वेलरी निकाल ली है, जिसमें कुछ चूड़ियाँ हैं, कुछ घड़ियाँ हैं, घड़ियाँ एक घड़ी पहननी और घड़ियाँ, और बस यही है। और ड्रेस मेरा ये वाला, ये मेरे निकाह का ड्रेस है, अगर आपको याद होगा ना जो मेरे इन लॉज की तरफ से आया था, ये वही वाला ड्रेस है, तो आज वही पहन लेंगे। वैसे तो शादी वाले कपड़े यूज़ में आते नहीं हैं, तो इसी तरीके से यूज़ हमें आ जाते हैं। ये साथ इसका चूड़ीदार पजामा है, और ये इसका दुपट्टा है, ये इसका फ्रंट है, और बैक पे ना इस टाइप से जो है वो लगी हुई है। आप खुला वो कर सकते, खुला कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। और नीचे इसके एक कैन शैन लगी हुई है। अच्छा, इस टाइप की चीज़ें पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरों की शादी पे। अपनी शादी पे तो बंदा आराम से एक जगह पे बैठा रहता है ना, तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप दूसरे की शादी पे जाते हो ना, फिर वहाँ पे आप चलते फिरते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि कितना मुश्किल है। मुझे तो समझ नहीं आती लोग शादी पे, दूसरों की शादी पे अपने शादी वाले कपड़े लहंगे वगैरह कैसे पहन लेते हैं। मैंने तो सिर्फ आज ही एक ड्रेस पहना था, मैं तो थक गई थी। कभी जो है मुझसे दुपट्टा नहीं संभल रहा था, कभी फ्रॉक नहीं संभलती, कभी मुझसे बाल नहीं संभल रहे थे। शायद मुझे ना कमीज़ और ट्राउज़र की इतनी आदत है ना कि मैं हमेशा बहुत कंफर्टेबल सूट पहनती हूँ, या तो शर्ट फ्रॉक पहनती हूँ और ट्राउज़र कैपरी पहनती हूँ। तो आज मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि मैं एक ही सीट पर ना टिक कर बैठी रही थी। पूरे हाल की ना अच्छे से सफाई होगी जितना मेरे नीचे कपड़े ने झाड़ू दी होगी ना अच्छे से हॉल की सफाई होगी, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी होगी आज सफाई करने की। बस यहाँ पे जो है ना हम लोग जा रहे थे वेन्यू पे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे ब्राइड का जो है ना वो फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा था, और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था। दुल्हन खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी, डेकोर ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी थी। आज मैंने ना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था, आज मैंने बहुत थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था ना वो मेरे अपने कपड़ों की वजह से मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि मुझसे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था सही से। तो बस यहाँ पे जो हम सब बैठे थे, मेरी अम्मी हैं, साथ में ताई हैं, फिर फुप्पू हैं जिन्होंने बुरखा पहना हुआ है, वो मेरी सास है। मेरी सास शरी पर्दा करती हैं, इस वजह से वो आपको इसी तरीके से दिखेंगी। साथ मेरी नंद हैं, उनकी बेटी है। तो बस सारे फैमिली वाले जो है बैठे हैं यहाँ पे। मेरी फुप्पू दूसरों की शादी में अपने कार्ड की इनविटेशन दे रही है वलीमे का क्योंकि उनका आज चक्कर लगा था, तो फिर उन्होंने कहा सारे इधर जमा हुए हैं तो मैं आज कार्ड दे जाती हूँ। तो ये हमारा वलीमे का इन्विटेशन है। मेरा तो आपने देख लिया था, मैंने तो आपको दिखा दिया था मेहंदी और बारात का जो कार्ड है। ये वलीमे का इन्विटेशन है। जो कार्ड मेरे जो है लड़के वालों ने बनाया ना, ये उनका कार्ड है। मेरी तरफ से आप ये भी इनविटेशन रख लीजिए। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने।
यहाँ पे बस एंट्री हो रही थी अभी, यहाँ पे दूल्हे की हो रही थी, उसके बाद दुल्हन की होगी। वैसे इंसान शादी की तैयारियाँ कितनी लंबी करते हैं, इंसान की शादी की तैयारियाँ कब से चल रही होती है, और बस 2-3 दिन लगते हैं, शादी के इवेंट होते हैं और इवेंट होके ख़त्म हो जाते हैं, और जितने पैसे लगे होते हैं वो भी सारे डूब जाते हैं क्योंकि इंसान का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है ना। शादी पे करना नहीं चाहिए, लेकिन हर इंसान के एक अपनी मर्जी और अपने शौक होते हैं, जिसकी जितना बजट होता है वो उस हिसाब से कर लेता है। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद ना सारे पैसे जो है वो पानी में बह जाते हैं बल्कि हाँ, मेरी तो खुद शादी है 15 दिन बाद जो है ना, तो वो इतना जो खर्चे किए हुए होते हैं ना, इंसान है उस टाइम वो कर तो लेता है बड़ी खुशी खुशी के साथ ना और फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद कहता है हाय हाय इतने पैसे लग गए, कुछ और ही बंदा कर लेता, कहीं और ही लगा लेता, कहीं पैसे लेके करने फिर भी सारे वही काम होते हैं। और ये मेरा मेकअप है, आज मैंने ना जो लैशेज थी वो सिर्फ कॉर्नर में लगाई थी, उससे ना आंखें जो है वो थकती नहीं है। बच्चों ने देखो इसको अपना झूला ही समझ लिया, खेल वाली जगह ही समझ लिया। मैं यही कहने लगी थी कि एक पब्लिक सर्विस मैसेज ही दे देती, जो मेरी शादी पे आ रहा है ना बच्चे वो इसे देख ले, इन छुनछुनों को ना खेलने के लिए नहीं होती, इन्हें ऐसे ही लगा रहता है, कहीं भरोसा नहीं कहीं वो स्टेज पे से ना नीचे ही गिर जाए। अभी दुल्हन बेचारी की एंट्री हुई नहीं होगी, ये चीज़ों का वैसे ही कबाड़ा हो जाए। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मैं भी हूँ तू भी है, आमने सामने दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने। मुसलसल नजर बरसती रही, बरसते हैं हम भीगे बरसात में, हो एक मुलाकात, एक मुलाकात। एक जान है दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। और बस यहाँ पे रोटी खुल गई थी तो मैं खाना खा रही थी, और ज़्यादा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, छोटा सा व्लॉग था आज का, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मुझसे अपना आप नहीं संभल रहा था, व्लॉग कौन रिकॉर्ड करता। और बस यहाँ पे मेरी कज़न के 2 इवेंट हो गए हैं, बस एक लास्ट फिनाले रह गया, वलीमा, वलीमे के बाद टाटा फिश फिश ख़त्म, बैक टू रियलिटी वाला सीन हो जाता है। इतना खर्चे वर्चे करके इंसान इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करता है शादी को की, और ऐसे मिनट लगता है, मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो है वो रुखसती हो रही थी, और बस मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।